नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आगे बढ़ने से पहले एक रुख करते हैं इस वक्त सुर्खियों का। ट्रंप के टैरिफ बम के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री से की बात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द करेंगे भारत का दौरा। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में हेरफेर के राहुल गांधी के दावों पर कहा, निर्वाचन नियमों के तहत शपथ पत्र भरकर करे प्रमाणित, देश के नागरिकों को ना करें गुमराह। बिहार के सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता की जन्मस्थली पर भव्य जानकी मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह पुनैरा धाम में करेंगे पूजा अर्चना। उत्तराखंड के धराली में एनडीएमए ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय टीम जल्द करेगी दौरा। संचार बहाली के काम में जुटी सेना। भटवाड़ी में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र आज रहेंगे बंद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोनाल्ड ट्रंप ने टेक कंपनी इंटेल के सीईओ लिप बू टैन से तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहा। इंटेल के चीन के कंपनियों से संबंध होने को बताया विवादित। और खेल की खबरों में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगैसी ने जीत के साथ की शुरुआत। अमेरिका के अवांडर लियांग को दी मात, वहीं विदित गुजराती ने खेला ड्रॉ। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासिया लूला दा सिल्वा ने कल देर रात प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और आपसी हित के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। अमेरिका द्वारा भारतीय और ब्राजील के उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा के बीच हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा को याद किया, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति जताई। इन चर्चाओं के आधार पर उन्होंने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेता आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस महीने के अंत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। मॉस्को में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हैं और इसे हम काफी महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी है और उच्च स्तर पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। वहीं अजीत डोवाल ने खुशी जताते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा इस महीने के अंत में तय किया गया है। इससे पहले क्रेमलिन के सहायक यूरी उशाकोव ने भी पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति पुतिन भारत आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि यह वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक की परंपरा के तहत हो रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत अमेरिका टैरिफ पर कहा कि टैरिफ से जुड़े मुद्दों को शीघ्र सुलझाना दोनों देशों के हित में है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और रणनीतिक साझेदारी के लिए जरूरी भी है। इजरायल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। साथ ही नेतन्याहू ने जल्द ही भारत आने की इच्छा जताई है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के कल के बयानों
और दावों को गुमराह करने वाला बताते हुए उन्हें अपनी बात शपथ पत्र के साथ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने रखने के लिए चुनौती दी। आयोग ने सख्त शब्दों में कहा कि कांग्रेस नेता को अपनी बात सच लगती है तो उन्हें अपने नियम अनुसार शपथ पत्र के साथ कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी के सामने इसे रखना चाहिए और यदि उन्हें अपनी बात पर ही विश्वास नहीं तो बेतुके निष्कर्ष निकालना बंद किए जाने चाहिए। संसद के मानसून सत्र का आज 15वां दिन है। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र के बचे हुए भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज 268वें सत्र के शेष भाग के बारे में जानकारी दी जाएगी। विधायी कार्यों की बात की जाए तो गोवा के लिए अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव कर सकते हैं। इसके अलावा कई सदस्य निजी विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनरुद्धार मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास के वृहद योजना का भूमि पूजन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी स्वीकृति दी, जिसका आज शुभारंभ होगा। उत्तराखंड के धराली में राहत और बचाव कार्य चौथे दिन जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स समेत तमाम राहत एजेंसियां राहत कार्यों में जुटी हैं। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज गति से चलाया जा रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत एजेंसियों का बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्र सरकार का भी राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग मिल रहा है। सीएम धामी ने धराली और हर्षिल क्षेत्र में आई आपदा के दृष्टिगत अपने 1 महीने का वेतन आपदा राहत कार्यों के लिए प्रदान करने को लेकर घोषणा की। उधर भटवाड़ी के हर्षिल, बंद्राणी, सौरा और कल्याणी में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में आज भी छुट्टी घोषित की गई है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका जम्मू कश्मीर के एक शिक्षाविद जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर की गई है। रूसी राष्ट्रपति अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पुलियानस्की ने ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल पुतिन और यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की के बीच किसी भी बैठक की जानकारी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कंप्यूटर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंटेल के सीईओ से तत्काल इस्तीफे की मांग की। उन्हें देश के लिए विवादित व्यक्ति बताया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीईओ के चीनी कंपनियों के साथ संबंधों और चिप संबंधित क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए अमेरिकी योजनाओं पर संदेह जताने को लेकर इस्तीफे की मांग की है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरोगेसी ने शानदार प्रदर्शन किया और अमेरिका के अवांडर लियांग को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। वहीं विदित गुजराती को जॉर्डन वेन फॉरेस्ट के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ खेलना पड़ा। बात डेफलिम्पिक्स की, जिसके लिए मात्र 100 दिन बचे हैं। इसका आयोजन जापान के टोक्यो में 15 नवंबर से 26 नवंबर के बीच होगा, जिसमें दुनिया भर के बधिर खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके लिए ट्रायल की शुरुआत हो गई। नेशनल गोल्फ टीम का चुनाव कल शाम नोएडा स्थित जेपी इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स सेंटर में हुआ। शूटिंग का ट्रायल मध्य प्रदेश में 11 अगस्त से 16 अगस्त तक होगा। फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।